देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं, बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। इतने सुंदर भजन चल रहे थे कि भजन को रोककर मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया गया। ये सब पर अत्याचार है। इतने अच्छे भजन, इतनी अच्छी प्रस्तुति, एकदम भाव विभोर करने वाली मां और महादेव आपको इसी तरह बल दे और आप इसी तरह धर्म को जागृत करते रहें। अगर भगवान की इच्छा पर अपना सर कटा दोगे तो एक दिन भगवान के बराबर पूजित हो जाओगे। महाभारत पढ़ा होगा आपने। हम खाटू श्याम जी में बाबा के दरबार में हैं। बाबा का जीवन क्या सिखाता है? यदि परमात्मा की इच्छा पर, यदि भगवान की इच्छा पर अपना सर दे दोगे तो एक दिन भगवान के बराबर पूजित हो जाओगे। बाबूजी की कृपा हुई, चंद्र प्रकाश जी की, और मैं बाबा के दरबार में आया। और मैं आपको बताऊं, मैं तो जहां भी किसी प्रतिमा को देखता हूं उसमें मां और महादेव का ही बात समझता हूं। हर प्रतिमा में मां और महादेव, हर प्रतिमा में मां और महादेव, हर प्रतिमा में मां और महादेव। दुनिया में जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं वो सब या तो स्वयं मां और महादेव हैं या मां और महादेव की संतानें हैं। जहां भी कोई सात्विक शक्तियां हैं, मैं भूत प्रेत और पिशाचों की बात नहीं करता। यहां तो हमारे देवादिदेव भगवान महादेव शिव दुनिया की सारी आत्माओं के अधिपति हैं, लेकिन फिर भी सारी सात्विक शक्तियां, और उन सात्विक शक्तियों में बाबा खाटू श्याम, उनका स्थान बहुत बड़ा है। आज यदि वो कृष्ण के रूप में पूज रहे हैं तो ये उनके अपने कर्म हैं। एक छोटे से बच्चे से भगवान ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे शीश की जरूरत है, और उस बच्चे ने कुछ सोचा नहीं, अपना शीश उतारकर भगवान को दे दिया। ये तय हुआ कि इस बच्चे में भगवान का वास है और ये साक्षात भगवान की तरह ही एक दिन पूजित होगा। आज से 20 साल पहले मैं इस शहर में आया था, यहां कुछ नहीं था। आज बाबा का चमत्कार है और ये चमत्कार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। जब मुझे बाबूजी यहां लेकर आए और मैं बाबा के दरबार में पहुंचा, मैंने बाबा से बस एक बात कही, बाबा सनातन धर्म की रक्षा करो, बाबा सनातन धर्म की रक्षा करो, बाबा सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा करो, सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा करो, सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा करो, उनके बच्चों की रक्षा करो, उनके वंश की रक्षा करो, और जो सनातन के शत्रु हैं उनका समूल विनाश करो। देखो भैया, धर्म बलिदानों से बचता है, और जो धर्म के लिए बलिदान देते हैं पूरा विश्व फिर उनकी पूजा करता है। ये कौम बलिदान देना भूल गई है। हमारे मंदिर दुनिया में क्यों टूटते हैं? पिछले 1400 साल से हमारे ही मंदिर दुनिया में क्यों टूटते हैं? आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा मंदिर टूट रहा होगा। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सनातन धर्मियों का मंदिर टूट रहा होगा, क्योंकि सनातन धर्मियों के मन में अब बाबा श्याम विराजमान नहीं है। बाबा श्याम के विराजमान होने का अर्थ है, यदि धर्म को जरूरत हो तो हम सर्वस्व समर्पित करेंगे, और हम बचाते रहते हैं चींटियों की तरह, इकट्ठा करते रहते हैं, और धर्म के दुश्मन हमें मानते हैं, हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। अभी आपने बंगाल में देखा होगा, बांग्लादेश, असल में तो नाम बंगाल है, थोड़े दिनों से बांग्लादेश कहा जाने लगा। 16 लाख हिंदू मार दिए गए, और कितने मंदिर टूटे इसकी कोई गिनती नहीं है। और माता बहनों बेटियों के साथ क्या हुआ, इसे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है। बाबा श्याम ने हमें क्या नहीं दिया? जो हमने बाबा से मांगा, बाबा ने हमें तो वही दे दिया। लेकिन यदि बाबा के द्वार पर 10 लाख विधर्मी इकट्ठे हो गए तो क्या हम बाबा को बचा पाएंगे? ये हर हिंदू को सोचने की बात है। आप ये मत समझिए कि वो विधर्मी खाटू श्याम नहीं आएंगे। जिन्होंने अनेकों बार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जिन्होंने अयोध्या का मंदिर तोड़ा, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को तोड़ा, आपको क्या लगता है वो खाटू श्याम नहीं आएंगे? वो दुनिया के हर मंदिर, हर हिंदू के घर के सामने खड़े होंगे। और एक बात याद रखिए, कोई फौज, कोई पुलिस, कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा, ना ही मेरे जैसा कोई पाखंडी आपको बचाने आएगा। मैं तो कहता हूं ये कपड़े भी अब धर्म के कपड़े नहीं रहे। ये कपड़े सन्यास का कपड़ा श्वेत वस्त्र हुआ करते थे। ये वस्त्र सन्यासियों को तब दिए जाते थे जब ये समझा जाता था कि इतना अपना अंतिम संस्कार कर दिया, अब धर्म की सेवा में, धर्म के युद्ध में ये व्यक्ति कहीं भी लड़के मर जाए तो इसे किसी अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपना पिंडदान किया, ये कपड़े पहने, अब वे भी मौत से डरने लगे, ये कितने शर्म की बात है। इसका अर्थ है कि मन में सनातन धर्म रहा नहीं। दुनिया में कोई भी देवता उतना शक्तिशाली होता है जितने उसके भक्त शक्तिशाली होते हैं। जितनी शक्ति हम में है, बाबा को सब कुछ दे रहे हैं। बाबा ने क्या नहीं दिया? भोलेनाथ ने अपने भक्तों को क्या नहीं दिया? लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि बार बार भगवान शिव के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी की भी झूठी बातों में मत फंसो। भगवान कभी भी कमजोर को बचाने के लिए नहीं आते और ना ही भगवान कभी किसी कमजोर को दर्शन देते हैं। उन्होंने बाबा को दर्शन क्यों दिए? क्योंकि वो जानते थे कि ये अकेला खड़ा होकर सारे महाभारत में अस्त व्यस्त कर सकता है, सबका विनाश कर सकता है। जिस दिन आप ताकतवर बनेंगे, उस दिन मां और महादेव आपको दर्शन देंगे। उस दिन योगेश्वर आपके दरवाजे पर आएंगे। केवल धन जोड़कर गाड़ते रहे तो केवल और केवल विनाश आएगा। विनाश के अलावा कुछ नहीं आएगा। आपने जो आज तक किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब समय की पुकार को सुनिए। मेरी आवाज ऐसी नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं। मेरी आवाज बहुत बुलंद है, लेकिन मेरा शरीर आज साथ नहीं दे रहा है। लेकिन क्योंकि बाबूजी जैसा शेर मैंने अपने पूरे जीवन में देखा नहीं भाई। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा मर्द नहीं देखा। ये मेरे बच्चे शेर, ये तो छोटे छोटे बच्चे नहीं, इस उम्र में और इस क्षेत्र में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा अपने जीवन में। तो ये तो जहां भी आदेश देंगे, मैं अगर एक बार को मर भी जाऊंगा तो इनके आदेश पर आऊंगा। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी अटल श्रद्धा है इनमें। इन्होंने संकल्प लिया है कि धर्म की रक्षा करी जाएगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, और मैं इनके संकल्प के साथ हूं। महाराज जी के चरणों में बैठा हुआ हूं। अब अपने परिवार को मजबूत करिए। ये जो एक बेटा और एक बेटे की बीमारी चल रही है ना, और खासतौर से बनियों में चल रही है, इससे छुटकारा पाओ। ये जो एक बेटा होता है, ये किसी काम का नहीं होता। एक बेटा तो ऐसा समझो जैसे केंचुआ, तेज बारिश पड़ी तो टूट जाएगा, तेज धूप पड़ी तो पिघल जाएगा, किसी ने पैर रख दिया चित जाएगा। आपको अपने बच्चों को शेर बनाना है, शेर, क्योंकि भेड़ियों के झुंड आपके घर के सामने आने वाले हैं। और कोई दिन जा रहा है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक सकता है। हमारे यहाँ जोगी बाबा का राज है, कोई हिंदुओं को परेशान करे वो बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन बुलडोजर कब चलेगा? जब हमारी माता बहनों की इज्जत लुट जाएगी, जब हमारे बच्चों की गर्दनें कट जाएंगी, जब हमारे मंदिर टूट जाएंगे, उसके बाद बुलडोजर चलेगा भी तो क्या फायदा? पहले उनकी ताकत को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई राजनीतिक दल रोक सकता।
एक एक के घर में 15-15, 16-16 बच्चे हैं। और काय के लिए? केवल इसलिए है कि एक दिन वो इस लोकतंत्र को आपसे छीन लेंगे, उनकी वोटें ज्यादा हो जाएंगी, दिल्ली का प्रधानमंत्री उनका होगा, और जिस दिन दिल्ली का प्रधानमंत्री उनका होगा उसके बाद लिख कर रखो, केवल 20 साल में भारत भूमि में कोई मंदिर नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा। इतना अशुभ बोलने वाला आपको आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन खाटू श्याम, श्याम बाबा, मेरी मां, मेरे महादेव ये जानते हैं कि उनका शेर बिल्कुल सच बोलता है, इसलिए मेरी हर बात के साथ वो होते हैं। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं, हमने देश के लिए कुछ नहीं किया, हमने धर्म के लिए भी कुछ नहीं किया। जिस राम मंदिर में इतने लोग आते हो, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, 2 काम सबसे पहले होंगे, एक तो राम मंदिर का टूटना और एक मेरी हत्या। अगर मैं जब तक जीवित रहा, हो सकता मुझे पहले ही मान लें, क्योंकि मानव इतिहास का सबसे बड़ा इनाम है मेरे सर पर, लेकिन अगर मैं तब तक जीवित रहा तो ये 2 काम सबसे पहले होने हैं। राम मंदिर बना नहीं है, जब राम मंदिर तो बना हुआ मत मानो, क्योंकि पहला लक्ष्य वो हर वाला कहता है, आप में इतना दम नहीं, आपके बड़े से बड़े संत में इतना दम नहीं जो ये कहते कि हम अपनी कैसर भूमि लड़के ले लेंगे, काशी विश्वनाथ लड़के ले लेंगे। लेकिन उनका हर मुसलमान कहता है कि एक दिन सरकार बनने तो दो, बाबरी मस्जिद फिर तामीर होगी, ये राम का मंदिर फिर टूटेगा। और वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो शादी के इतने कार्ड आते हैं, जसूटन का कार्ड तो बाबूजी कोई कोई आता है। मैं तो बाबूजी के साथ लेकर बनियों में घूमूंगा और सबसे कहूंगा 4 मंदिरों में दान देना बंद कर दो, पर बेटे कम से कम 4 करो, कम से कम 4 बेटे करो, कम से कम 4 बेटे करो, और बेटियां जरूर होनी चाहिए। एक बेटा जो पैदा कर रहे हैं ना, उन्हें तो आप नाग और नागिन मानो। नाग और नागिन ने अपनी मस्ती के लिए 1-2 बच्चे पैदा कर लिए, अब उन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं, कोई खा जाए। जो मनुष्य होता है वो अपने वंश की रक्षा करता है, और योगेश्वर सिंह कसर ने गीता में बताया है कि वंश की रक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अपने वंश की रक्षा के लिए यदि पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। और भगवान को पुकारने से भगवान नहीं आएंगे। जिस दिन आप ताकतवर बन जाओगे और धर्म के लिए लड़ना सीख जाओगे, उस दिन भगवान आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आपका साथी, आपका सेवक बनेंगे। लेकिन अगर भेड़ बकरियों की तरह खूब चिल्लाओ, चिल्लाते चिल्लाते मर जाओ, भेड़ बकरियों को बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे। और बात केवल राम मंदिर की नहीं है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मेरा यह संकल्प है, एक दिन मक्का के महादेव मंदिर पर भी गंगा का जल चढ़ेगा। मेरे शेर, जैसे मेरा बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे मेरे शेर, मेरे बच्चे मैं अपने जीवन में कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मेरे बच्चे बाबा की कृपा से, मैं बाबा की आरती लगा रहा हूं, एक दिन मेरे बच्चे गंगोत्री से जल लेकर जाएंगे और मक्का के महादेव पर चढ़ाएंगे और दुनिया से इन दुष्टों का नाश करेंगे। बस मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अब इस बात का प्रचार करो। घर में कम से कम 4 बेटे हो और कम से कम 1 या 2 बेटी जरूर हो। अगर आप ये काम नहीं करोगे और हमारी जनसंख्या कम हो गई तो कोई से भी भगवान मेरे मां, मेरे महादेव भी अवतार लेकर फिर हमको बचा नहीं सकेंगे। और धर्म को बचाइए, परिवार को बचाइए। दुनिया में अपने परिवार को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। अपने परिवार को बचाने से बड़ा धर्म नहीं होता। केवल एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान राम के जरा से अपमान पर भगवान शिव ने मेरी मां सती का परित्याग कर दिया। लेकिन भैया जी, जिस दिन मां सती का बलिदान हो गया, उस दिन भगवान ने वीरभद्र को बुलाया
महाकाली को बुलाया और कहा, मेरी पत्नी के अपमान का बदला लो, अपनी माता के अपमान का बदला लो, और यदि उस बदले के रास्ते में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी आए तो उन्हें भी मत छोड़ना। शिव पुराण पढ़ लीजिए। अपने भगवान के लिए भी कह दिया कि अगर मेरी पत्नी का बलिदान हो गया और अगर उसके बलिदान के प्रतिशोध में, बदला लेने में कोई भी बीच में आता, उसे भी मार दो। ऐसे ही मां ने कह दिया था जब गणेश जी का बलिदान हुआ, अगर मेरा नहीं तो दुनिया में किसी की भी गोद में बच्चा नहीं रहने दूंगी। आज हर माता को यही संकल्प लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों का एक बाल भी किसी को बांट नहीं दूंगी। आज हर माता को यह पूछना चाहिए, कैसे कोई ये संकल्प ले सकता है कि हमारे वंशों का नाश करेगा? ये मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये तुम्हारा काम है। मैं बाबा नरसिंहानंद आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सारे वैश्य समाज, आप समाज का पेट है, वैश्य समाज समाज का पेट है। आप यदि ठीक हैं तो सब ठीक, और आप ठीक नहीं तो फिर कोई ठीक नहीं। तो वैश्य समाज को मजबूत होना पड़ेगा, क्षत्रियों से भी ज्यादा, ब्राह्मणों से भी ज्यादा वैश्य समाज को मजबूत होना पड़ेगा। और आज धर्म के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ोगे तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। अब सभी लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। जरा जोर से बोलिए थोड़ा, मुझे लगे ना जीवित लोगों में बैठा हूं। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत